नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के चारों तरफ छठ का धूम मचा हुआ है। चारों तरफ आपको छठी मैया का गीत का धुन सुनाई दे रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्येक वर्ष महापर्व छठ को बेहद ही खूबसूरती के साथ मनाते हैं, हर्षोल्लास पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। डॉक्टर ए सिद्धार्थ को इस पर्व को मनाने में उनकी धर्मपत्नी पूरे जोश जुनून के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए, कंधा से कंधा मिलाते हुए साथ निभाती है। हालांकि डॉक्टर ए सिद्धार्थ की धर्मपत्नी साउथ की हैं, लेकिन लंबे समय से वो बिहार में हैं। इस वजह से बिहार की पूरी परंपराओं, बिहार के पूरा विचार, संस्कार, रीति रिवाज उनके नस नस में रच बस सा गया है। कोई ऐसा वर्ष नहीं होता है जिस वर्ष दोनों पति पत्नी इस महापर्व को न मनाएं। वहीं डॉक्टर एस सिद्धार्थ इस पर्व को इतने स्नेह पूर्वक मनाते हैं कि वे महाप्रसाद खुद से ही पकवान करते हैं। आप सोशल मीडिया पर कई दफा उनका फोटो वीडियो आपने देखा होगा प्रसाद बनाते हुए। इस बार भी महापर्व छठ के पावन अवसर पर उनके धर्मपत्नी एवं उनके द्वारा उनके घर में जो महापर्व छठ का आयोजन किया जा रहा है, मनाए जा रहे हैं, उस हेतु महाप्रसाद वे खुद बनाते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरफ महापर्व के इस धूम में डॉक्टर एस सिद्धार्थ हमारे शिक्षा विभाग के एससीएस महोदय पूरी तरह से प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, मशगूल हैं। तो वहीं दूसरे तरफ हमारे शिक्षकगण सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जो वर्षों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तबादले के लिए, तबादले की प्रक्रिया तो 7 नवंबर 2024 से आरंभ हो ही गया है। आवेदन आमंत्रित किए ही जा रहे हैं, लेकिन आवेदन जो लिए जा रहे हैं इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से, वह ऐप इतनी गड़बड़ अवस्था में है और यह जो पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है आवेदन का, उस फॉर्मेट में इतनी खामियां हैं जिससे पूरा शिक्षक महकमा त्रस्त है। तो यूं कहें यदि हम एक वाक्य में, तो एक तरफ हमारे शिक्षा विभाग के एससीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ महापर्व छठ के पूजा में मस्त हैं, तो वहीं दूसरे तरफ शिक्षक शिक्षिकाएं सरकारी विद्यालय में कार्यरत तबादले हेतु आवेदन करने में पूरी तरह से त्रस्त हैं। अब जब नीति बनाई गई तो उससे बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिस पर उनका उस नीति का कुप्रभाव देखा गया, खास करके जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। अब इसमें दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो पुराने वेतनमान वाले हैं, जो अभी हाल फिलहाल में टीआरई 1 2 बीपीएससी से आए हैं, तो उनके इच्छा पर निर्भर है कि आप आवेदन करें नहीं करें, आप तबादला लेना चाहें नहीं लेना चाहें। लेकिन जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक वन राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए अनिवार्य और बाध्य कर दिया गया। तो एक तरफ तो वे इस नीति से उनका पूरा सीने में जलन था ही, उनका जो है कलेजा जो है वह जल रहा था, फफक रहा था, दहक रहा था। वहीं दूसरी तरफ वे जैसे तैसे 7 नवंबर से जो आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हुई, उसमें आवेदन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से ऐप दुर्व्यवहार कर रहा है शिक्षकों के साथ, उससे और इनके अंदर का जो अग्नि था वह ज्वाला का रूप ले चुका है। ज्वाला भड़क गया है इनके सीने में, इन शिक्षकों के सीने में, और पूरी तरह से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पर नाराज दिख रहे हैं, पूरी तरह से आक्रोशित लग रहे हैं। क्योंकि जब आवेदन किया जा रहा है तो कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, कहीं ऑप्शन दिख रहे हैं तो कोई डिस्ट्रिक्ट चूज कर रहा है तो अनुमंडल का नाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट का आ जा रहा है। पंचायत के ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं, नगर निकाय के ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। इतनी सारी खामियां हैं इस ऐप में कि अभी तत्काल जब तक सुधार और संशोधन नहीं होता है तब तक इस ऐप के माध्यम से तबादले हेतु आवेदन करना खतरों से भरा हुआ है। इसलिए मैं पूर्व में भी कहा था कि 7 नवंबर से भले ही प्रक्रिया आरंभ कर दी जाए और 15 दिनों के लिए भले ही समयावधि तय कर दी जाए, लेकिन आपको हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। आप आराम से महापर्व छठ को पूरे आनंदित, पूरे प्रफुल्लित होकर के और मनाएं खुशी खुशी। छठ महापर्व समाप्त हो जाए तब जाकर के आप 2-4 दिन आराम से देख लें। उसके बाद जब पूरी तरह से
आप आश्वस्त हो लें कि आपका जो टीचर्स प्रोफाइल इस शिक्षा कोश पोर्टल पर है उसमें कोई त्रुटि ना हो। इस शिक्षा कोश मोबाइल ऐप में जो तबादले हेतु आवेदन का फॉर्मेट जो शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किया गया है, उस पे अपडेट किया गया है, उसमें किसी प्रकार की खामियां ना हो, तब जाकर के आप उस हेतु आवेदन करें। अन्यथा की स्थिति में हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि विभाग गलती करती है, दुष्परिणाम आप शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। और जब किसी प्रकार की त्रुटि, एक माइनर फॉल्ट भी हो जाते हैं, तो भी उसमें सुधार और संशोधन के लिए चप्पल घिस जाते हैं, जूते के सोल कबड़ जाते हैं, फिर भी कभी कभार हो पाता है और बहुत दफा सुधार और संशोधन नहीं भी हो पाता है। इसलिए आराम से आप 2-4 दिन देख ले, जो ऐप जितना नाटक नौटंकी कर रहा है, कब इसका नाटक नौटंकी समाप्त होता है, कब एसीएस साहब फुर्सत में होते हैं और फिर इसको संज्ञान में लेते हुए और जो भी टेक्निकल टीम है शिक्षा विभाग का, उसको निर्देशित करते हैं इस ऐप में सुधार लाने और जो फॉर्मेट तैयार किया गया है उसमें संशोधन करने के लिए। पूरी तरह से सब चीज सही रहा तभी आप आवेदन करें, अन्यथा की स्थिति में अभी आराम शांतचित्त अवस्था में देखते रहें कि होता है क्या। और अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चूंकि उनको खतरा है कि हर हाल में जिला बदल हो जाएंगे, इस कारण वे तबादला लेने की चाह भी रखे थे, लेकिन अब जो है वे आवेदन करने से डर रहे हैं। लाजमी सी बात है, जिस प्रकार से सिस्टम तैयार किए गए हैं, कहीं ना कहीं अत्यधिक शिक्षकों को इससे बहुत अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है। बेहद ही कम संख्या में शिक्षकों को इससे अधिक लाभ मिलेंगे, बहुतों को लाभ नहीं मिलने वाला है। मैंने पूर्व से कहते रहा है और शिक्षा मंत्री साहब भी प्रारंभ से कहते रहे हैं कि हम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। अधिक लोगों को ध्यान में रखते हुए उदारवादी नीति अपनाई गई इस पॉलिसी के तहत, लेकिन अत्यधिक लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। मैं प्रारंभ से कह रहा हूं, अभी कह रहा हूं, आप आराम से पूरी तरह से सोच विचार कर ही तबादले हेतु आवेदन करेंगे। आप एक बार यदि तबादले हेतु आवेदन कर देंगे तो हर हाल में शिक्षा विभाग जहां आपको भेजेगी वहां जाना होगा। तो इसलिए आप सोच समझ करके पूरी तरह से विचार करके और एक प्लानिंग के तहत ही आप आवेदन करें तबादले हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए।